सास और बहू की जिंदगी की किताब। शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सास और बहू के रिश्ते को लेकर कई तरह की धारणाएं और बातें फैली हुई थीं। वहां के लोग मानते थे कि सास और बहू के बीच हमेशा तनाव और संघर्ष होता है और ये दोनों कभी एक दूसरे से नहीं समझ सकती। लेकिन एक घर में ऐसा कुछ हुआ जिसने इस आम धारणा को चुनौती दी। यह कहानी सुमित्रा देवी और उनकी बहू प्रिया की है, जो अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए एक अनोखा कदम उठाती हैं। अगर आप अपनी मां से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। सुमित्रा देवी एक सशक्त महिला थीं। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली थीं, लेकिन हमेशा खुद को और अपने परिवार को संभाले रखा। उनके पति का निधन हो चुका था और अब वह अपने बेटे अरुण के साथ रहती थीं। अरुण की शादी प्रिया से हुई थी। प्रिया एक सरल, समझदार और विनम्र महिला थी, जो नए परिवेश में अपने स्थान को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सास और बहू के रिश्ते में अक्सर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती थी। प्रिया को सुमित्रा देवी की आदतें और उनके तरीके थोड़े कठोर लगते थे, जबकि सुमित्रा देवी को लगता था कि प्रिया को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यह तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। प्रिया सोचती थी कि सुमित्रा देवी हमेशा उसे आलोचना करती हैं, और सुमित्रा देवी को लगता था कि प्रिया ने घर की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं समझा। एक दिन घर में कुछ खास नहीं हो रहा था। सुमित्रा देवी अपनी आराम कुर्सी पर बैठी थीं और प्रिया रसोई में काम कर रही थी। अचानक प्रिया ने मन में कुछ सोचा और चुपचाप सुमित्रा देवी के पास आकर बैठ गई। उसने कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुमित्रा देवी ने चश्मा उतारते हुए प्रिया की ओर देखा और कहा, क्या बात है बहू, सब ठीक तो है न? प्रिया थोड़ी संकोच करती हुई बोली, क्या आप कभी सोचती हैं कि सास और बहू के रिश्ते में कितना अंतर होता है? जैसे आप मेरे साथ हैं, वैसे ही शायद आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा समय आया होगा जब आपने मेरी तरह महसूस किया होगा। सुमित्रा देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो बहू। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक कठिन रास्ता रहा है। लेकिन ये सब उस समय की बात है जब हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझते नहीं थे। प्रिया ने धीरे से पूछा, क्या हम एक किताब लिख सकती हैं जिसमें हम दोनों अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते और वो सब कुछ साझा कर सकें जो हमने एक दूसरे से सीखा है? सुमित्रा देवी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। वह चुपचाप सोचने लगीं और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की कहानी लिख सकते हैं ताकि हमारे रिश्ते की सच्चाई और उसमें छुपी सीख को लोग समझ सकें। यह सुनकर प्रिया भी खुश हो गई। उसने सोचा, यह हमारी यात्रा का पहला कदम हो सकता है। दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखने का निर्णय लिया और तय किया कि वे इसे एक साझा अनुभव और समझ के रूप में प्रस्तुत करेंगी। किताब की शुरुआत के लिए उन्होंने सबसे पहले उस समय को चुना जब प्रिया पहली बार सुमित्रा देवी से मिली थी। प्रिया को याद था कि वह कितनी घबराई हुई थी जब वह सास के घर आई थी। उसे लगता था कि सास उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगी। लेकिन सुमित्रा देवी ने उसे हमेशा समझाने की कोशिश की थी और इसने प्रिया को धीरे धीरे उनके रिश्ते की असल सच्चाई से परिचित कराया। सुमित्रा देवी ने किताब के पहले अध्याय में लिखा, जब पहली बार मैंने प्रिया को देखा था तो मुझे यह सब नया और अनजान सा लगा था। वह एक पराई लड़की थी
और मेरे घर में पहली बार आई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैंने देखा कि वह न केवल घर का काम संभालने में सक्षम है, बल्कि उसने हमारे परिवार को एक नई दिशा भी दी। प्रिया ने जब यह पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह सुमित्रा देवी की बातों से बहुत प्रभावित हुई थी। उसने अपनी यादें साझा करते हुए लिखा, जब मैंने पहली बार सुमित्रा जी को देखा था तो मुझे लगा था कि यह रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता। सास के बारे में जो मैंने सुना था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि सुमित्रा जी केवल सास नहीं, बल्कि मेरे जीवन की एक मजबूत और प्यार भरी मार्गदर्शिका हैं। किताब लिखते समय प्रिया और सुमित्रा देवी ने उन छोटे छोटे लम्हों को भी साझा किया जब दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती थी। प्रिया ने लिखा, जब सास ने मुझे घर के कामों में मदद करने के लिए कहा तो मुझे यह काफी कठिन लगा था। लेकिन जब सुमित्रा जी ने मुझे समझाया कि घर की जिम्मेदारियां केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सब पर होती हैं, तो मुझे अपने कर्तव्यों का एहसास हुआ। सुमित्रा देवी ने भी लिखा, बहू, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी माना है, और मुझे पता है कि तुमने भी अपने दायित्वों को निभाने में कभी कमी नहीं छोड़ी। यह किताब केवल उनके रिश्ते की गहरी समझ का दस्तावेज नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा थी उन सभी सास और बहुओं के लिए जो अपने रिश्ते को समझने में संघर्ष कर रही थीं। सास और बहू दोनों ने यह तय किया कि वे अगले अध्याय में अपने संघर्षों और उस समय की कठिनाइयों को साझा करेंगी जब उनके बीच असहमति होती थी। इस किताब का उद्देश्य केवल अपने अनुभवों को साझा करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि कैसे समझ और संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं। किताब के पहले भाग की समाप्ति ने सुमित्रा देवी और प्रिया दोनों को एक नई उम्मीद और दिशा दी। वे जानती थीं कि यह केवल उनकी यात्रा नहीं, बल्कि हर घर में सास बहू के रिश्ते की कहानी है। इस किताब को लिखने के बाद वे महसूस कर रही थीं कि उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा हो गया था। रिश्ते की गहराई। किताब के पहले भाग में सास और बहू ने अपने रिश्ते की शुरुआत और एक दूसरे के साथ बिताए गए शुरुआती समय को साझा किया था। अब किताब के दूसरे भाग में वे उस गहरी समझ और रिश्ते की खूबसूरती को साझा करने जा रही थीं, जो धीरे धीरे समय के साथ दोनों के बीच विकसित हुई। इस हिस्से में वे उन अनकहे पहलुओं पर बात करेंगी जिनसे न सिर्फ उनका रिश्ता मजबूत हुआ, बल्कि उन्होंने अपने अनुभवों से रिश्ते की सच्चाई और गहराई को समझा। सुमित्रा देवी और प्रिया दोनों ही जानते थे कि रिश्ते की गहराई सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि हर एक एहसास से बनती है। यही कारण था कि उन्होंने किताब के दूसरे भाग को रिश्ते की गहराई पर आधारित किया। सुमित्रा देवी ने लिखा, जब मैंने तुम्हें पहली बार घर में कदम रखते देखा तो मुझे लगा था कि तुम जल्द ही अपने घर की आदतों में ढल जाओगी। लेकिन वक्त के साथ मैंने देखा कि तुम्हारी सादगी और समझदारी ने इस घर को एक नई दिशा दी। प्रिया ने किताब में उस दिन का जिक्र किया जब वह पहली बार सुमित्रा देवी के साथ रसोई में काम करने आई थी। मैं जानती थी कि मुझे सुमित्रा जी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करनी है। पर उस दिन जब सास ने मुझे कहा, खुश रहो बहू, कोई जल्दी नहीं है, तो मुझे लगा कि वह सच में मुझे समझती हैं। मैं सास के साथ अब तक केवल रिश्ते के औपचारिकताओं से जुड़ी बातें करती थी, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए उनके दिल में भी बहुत जगह है। सुमित्रा देवी के दिल में प्रिया के प्रति यह सच्ची स्वीकार्यता थी, और वह यह महसूस करती थीं कि प्रिया ने परिवार को एक नई रचनात्मकता और समझ दी है। सुमित्रा देवी ने किताब में लिखा, प्रिया, तुम्हारी आदतें मुझसे अलग थीं, लेकिन तुम्हारी मासूमियत और संजीदगी ने मुझे यह सिखाया कि हर व्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है, और यह जरूरी नहीं कि एक दूसरे की आदतों से हम असहमत हों। हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। प्रिया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी,
सुमित्रा जी, शुरुआत में मैं हमेशा यही सोचती थी कि हमें एक दूसरे की आदतों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मैंने आपके साथ वक्त बिताया, मैंने समझा कि रिश्तों की असली खूबसूरती तब ही निखरती है जब हम एक दूसरे की भिन्नताओं को स्वीकार करते हैं। किताब के इस हिस्से में वे दोनों उन क्षणों को साझा करना चाहती थीं, जब वे एक दूसरे से कुछ नया सीखती थीं। कभी सुमित्रा देवी को प्रिया के नजदीकी रिश्तों की समझ पर हैरानी होती, तो कभी प्रिया को सुमित्रा देवी की कड़ी मेहनत और घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर उनके जज्बे पर। लेकिन उन दोनों के बीच एक सच्ची दोस्ती और सम्मान था, और यही सम्मान उनका रिश्ता मजबूत बनाता जा रहा था। प्रिया ने किताब में लिखा, सुमित्रा जी ने हमेशा मुझे यह सिखाया कि किसी रिश्ते में एक दूसरे की मेहनत की कदर करनी चाहिए। मैं जब भी अपने परिवार के किसी काम को करती, मुझे कभी नहीं लगता था कि सास मुझे गलत कर रही हैं या मुझे किसी काम में बाधा डाल रही हैं। वह हमेशा मुझे इस बात का एहसास कराती थीं कि घर का काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्यार और परिवार के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। सुमित्रा देवी ने भी इस अनुभव को साझा किया, प्रिया, तुम्हारे साथ बिताए गए समय ने मुझे यह सिखाया कि रिश्तों में सबसे जरूरी बात समझ और स्नेह है। जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं और कड़ी मेहनत को नहीं समझते, हम कभी भी रिश्ते की सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। उनके बीच की समझ और प्यार का ये गहरा रूप तब सामने आया जब एक दिन परिवार के एक सदस्य ने प्रिया को किसी छोटी बात पर ताना मारा। प्रिया को यह ताना काफी बुरा लगा, लेकिन वह चुप रही और घर के कामों में लगी रही। इस बात को सुमित्रा देवी ने देखा और अगले दिन उसने प्रिया को अपनी पास बुलाया। बहू, अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ दी है तो तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। तुम एक परिवार का हिस्सा हो, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, सुमित्रा देवी ने कहा। यह बात प्रिया के दिल को छू गई। उसने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, मुझे यह बात समझ आई। आपने मुझे सिखाया है कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन खुद का भी सम्मान करना उतना ही जरूरी है। किताब के इस भाग में सास और बहू ने रिश्ते की सुंदरता के बारे में भी लिखा, जब उन्होंने अपने अपने अनुभवों से सीखा कि कैसे दो अलग अलग पीढ़ियां एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकती हैं। सुमित्रा देवी ने लिखा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तुम्हारी जो बातें मुझे थोड़ी कठिनाई देती थीं, वे अब मेरे लिए सीखने का अवसर बन गई हैं। तुमने मुझे सिखाया है कि जीवन को सरल और खुशहाल कैसे रखा जा सकता है, जबकि मैंने तुम्हें यह सिखाया है कि कभी भी किसी रिश्ते में बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रिया ने कहा, सुमित्रा जी, आपने मुझे हमेशा यह समझाया कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल बातों से नहीं, बल्कि कामों और प्रयासों से भी दिखनी चाहिए। आप जो करते हैं वो हमेशा हमारे दिल में होता है। किताब के इस दूसरे भाग ने न केवल उनके रिश्ते को और गहरा किया, बल्कि यह दर्शाया कि रिश्तों में समझ और स्वीकार्यता कितनी महत्वपूर्ण होती है। सास और बहू दोनों के बीच अब कोई भी दुराव या समझ में फर्क नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे की व्यक्तिगतता और अनुभवों का सम्मान करती थीं। इस भाग के अंत में दोनों ने एक संदेश दिया, हर रिश्ते में गहरे उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें और सम्मान दें, तो हम जीवन के सबसे कठिन क्षणों को भी अपनी मेहनत और प्यार से सुंदर बना सकते हैं। संघर्ष और सुलह। सास और बहू के रिश्ते की कहानी में अब एक नया मोड़ आया था। किताब के पहले 2 हिस्सों में दोनों ने एक दूसरे से सीखे गए अनुभवों और रिश्ते की गहरी समझ को साझा किया था, लेकिन इस बार वे उन संघर्षों और असहमति पर बात करने जा रही थीं, जो उनके बीच समय समय पर आए थे। यह वह समय था जब रिश्तों में दरारें आई थीं, लेकिन इन संघर्षों ने उन्हें समझने और एक दूसरे से सुलह करने का एक नया तरीका भी दिया। किताब के तीसरे भाग की शुरुआत में सुमित्रा देवी और प्रिया दोनों ने उस कठिन समय का जिक्र किया, जब उनके बीच तनाव और असहमति बढ़ने लगी थी।
यह वह समय था जब घर में छोटी छोटी बातें बड़ी समस्या बन जाती थीं और सास और बहू एक दूसरे से तकरार करती थीं। सुमित्रा देवी ने लिखा, एक समय था जब मुझे लगता था कि प्रिया और मैं कभी समझ नहीं पाएंगे। वह मेरी आदतों को नहीं समझ पाती थी और मैं उसे हमेशा थोड़ी ज्यादा सख्ती से देखती थी। हर बार वह कुछ गलती करती और मैं उसे डांट देती और फिर हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। प्रिया ने उस समय को याद करते हुए लिखा, जब सुमित्रा जी मुझे हर छोटी बात पर समझाती थीं, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वे मुझे कभी पूरा होने नहीं देती। मैं कोशिश करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि कभी भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगी। मैं हर दिन एक नई कोशिश करती, लेकिन लगता था कि सास के साथ कभी मेरी बात नहीं बन पाएगी। यह तनाव दोनों के रिश्ते में एक खाई बना रहा था और वह खाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। सुमित्रा देवी और प्रिया दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने से डरने लगी थीं। एक दिन सुमित्रा देवी को यह एहसास हुआ कि यह खामोशी और दूरी उनका रिश्ता तोड़ सकती है, और यह समझने के बाद उन्होंने प्रिया से बात करने का फैसला किया। एक शाम जब घर में सब सो रहे थे, सुमित्रा देवी ने प्रिया को अपने पास बुलाया। बहू, हमें यह बातचीत करनी होगी, सुमित्रा देवी ने कहा। हम दोनों के बीच जो भी तनाव है, उसे खत्म करना होगा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मेरे साथ सब कुछ सही नहीं कर पा रही हो, लेकिन तुम जानती हो कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। प्रिया ने चुपचाप सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, माँ, मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत उम्मीदें रखती हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी सही नहीं हो पाती। सुमित्रा देवी ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, तुम जो कर रही हो वह मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा और समझना होगा। हम दोनों की उम्मीदें एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते। हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है। प्रिया ने यह महसूस किया कि सुमित्रा देवी का दृष्टिकोण सही था। वह जानती थी कि सास का तरीका कभी कभी सख्त होता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उस सख्ती के पीछे उनका प्यार और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव था। माँ, मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सुमित्रा देवी की आंखों में चमक आ गई। वह खुश थी कि प्रिया ने समझा और उसकी बातों को आत्मसात किया। इस छोटे से संवाद ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अपनी सोच को बदलेंगी और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगी। किताब के इस भाग में सास और बहू ने उस समय के बारे में लिखा जब उन्होंने एक दूसरे से अपनी गलतियां मानी और सुधारने की कोशिश की। प्रिया ने लिखा, जब मैंने अपनी गलतियों को समझा और सुमित्रा जी से माफी मांगी, तो मुझे महसूस हुआ कि रिश्तों में माफी और समझ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। सुमित्रा देवी ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा, मैंने प्रिया से माफी मांगी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे कभी कभी बहुत कठोरता से देखती थी। रिश्ते में प्यार और समझ से ही समस्याओं का समाधान निकलता है। मुझे अपनी सख्ती को कम करने की जरूरत थी। इस संघर्ष के बाद सास और बहू ने एक दूसरे को और अधिक गहराई से समझना शुरू किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि रिश्ते की हर कठिनाई एक नया मौका देती है। जब दोनों ने एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा की, तो वे न केवल अपने रिश्ते को सुधारने में सफल हुई, बल्कि उन्होंने यह भी जाना कि उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था।
किताब के इस भाग का समापन दोनों ने इस विचार के साथ किया कि रिश्तों में संघर्ष केवल एक अस्थायी स्थिति होती है। अगर दोनों पक्ष समझदारी से काम करें और एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार करें तो वे हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सुमित्रा देवी ने लिखा, हम दोनों के बीच जो संघर्ष था उसने हमें सिखाया कि हम किसी भी रिश्ते में कभी हार नहीं मान सकते। अगर हमें अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है तो हमें एक दूसरे को समझने और प्यार करने की पूरी कोशिश करनी होगी। प्रिया ने भी यह स्वीकार करते हुए लिखा, इस संघर्ष ने मुझे यह सिखाया कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज विश्वास और समझ है। अगर हमें रिश्तों में सफलता चाहिए तो हमें कभी भी हार मानने का नाम नहीं लेना चाहिए। यह भाग न केवल सास और बहू के संघर्ष की कहानी को साझा करता है बल्कि यह भी बताता है कि जब रिश्तों में समस्याएं आती हैं तो सही संवाद और समझ से उनका समाधान किया जा सकता है। यह दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी और उनके रिश्ते में एक नया विश्वास और प्यार था। एक नई शुरुआत। किताब के पहले 3 हिस्सों में सास और बहू ने अपनी जिंदगी की कई जटिलताओं, संघर्षों, समझ और सुलह की कहानियां साझा की थीं। लेकिन अब वे अपने रिश्ते की उस नई शुरुआत के बारे में लिखने जा रही थीं, जिसमें दोनों ने अपने आप को और एक दूसरे को पूरी तरह से समझा था। किताब का यह अंतिम भाग एक नई उम्मीद और एक नई दिशा की कहानी होगी, जहां सास और बहू ने अपने रिश्ते को केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी से ऊपर उठाकर एक सच्चे दोस्ती और समझदारी का रूप दिया। यह कहानी उन दोनों के दिलों की गहराई से निकली थी, जब उन्होंने महसूस किया कि हर रिश्ता सिर्फ संघर्ष और समझौतों से नहीं बनता, बल्कि जब 2 लोग एक दूसरे की असलियत को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तभी एक सच्चा और मजबूत रिश्ता बनता है। अब सुमित्रा देवी और प्रिया ने तय किया था कि वे इस किताब के अंतिम भाग में यह बताना चाहेंगी कि वे अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई तक कैसे ले आईं। किताब के अंतिम अध्याय की शुरुआत सुमित्रा देवी के एक विचार से होती है जो उन्होंने अपने दिल से लिखा था। मैंने हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन जब मुझे यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी कामयाबी एक अच्छे रिश्ते की जड़ें मजबूत करना है, तो मैंने समझा कि सास और बहू का रिश्ता वही है जो सबसे मजबूत हो सकता है, अगर हम इसे दिल से निभाएं। सुमित्रा देवी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए लिखा, हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि हमने कभी एक दूसरे को परफेक्ट नहीं समझा। हम दोनों की कमियां थीं, लेकिन हमने उन्हें अपनी ताकत में बदलने की कोशिश की। जब एक दूसरे से नफरत के बजाय समझ और प्यार का सच्चा इकरार हुआ, तो हमारा रिश्ता मजबूत हो गया। प्रिया ने भी इस पर अपनी सोच साझा की। माँ, शुरुआत में हमें लगता था कि हम कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब हमें यह एहसास हुआ कि हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियाँ और अनुभव हमें एक दूसरे से कुछ नया सिखाने का अवसर देती हैं, तो हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी सोच और समझ से स्वीकार किया। यही वह समय था जब हमारे रिश्ते ने एक नई दिशा पकड़ी। अब जब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे थे, तो उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा हो गया था। एक दिन जब सुमित्रा देवी को स्वास्थ्य की समस्या होने लगी, तो प्रिया ने उन्हें पूरी तरह से समर्थन दिया। वह सुमित्रा देवी के पास बैठी और उनके साथ समय बिताने लगी। उस दिन प्रिया ने जो कहा, वह सुमित्रा देवी के दिल में हमेशा के लिए बैठ गया। माँ, आप हमेशा हमारे लिए चिंता करती रहती हैं, लेकिन अब आप चिंता न करें। मैं यहाँ हूँ और अब मुझे आपकी देखभाल करने का मौका मिला है। सुमित्रा देवी ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है, बहू। मैं हमेशा यही चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करो और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताओ, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि यही प्यार और देखभाल जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है।
यह क्षण उनके रिश्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सुमित्रा देवी और प्रिया ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक वास्तविक मित्रता और भागीदारी में बदल लिया था। अब वे एक दूसरे के साथ खुशियां और दुख साझा करती और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। किताब के इस अंतिम हिस्से में सुमित्रा देवी और प्रिया ने अपनी नई सोच को साझा किया। उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों में आत्मीयता और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर सास और बहू एक दूसरे के साथ समझदारी से बात करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें तो वे किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। प्रिया ने लिखा, माँ, मुझे अब समझ में आ गया है कि सास और बहू का रिश्ता कोई दायित्व नहीं बल्कि एक साझेदारी होनी चाहिए। हमने जो समय एक दूसरे के साथ बिताया है वह हम दोनों के लिए बहुत कीमती है। हमने सिर्फ घर के कामों की जिम्मेदारी नहीं निभाई बल्कि एक दूसरे के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए भी कोशिश की। सुमित्रा देवी ने भी इस पर अपनी राय दी। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते में समय समय पर उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की असलियत और भावनाओं को समझें तो रिश्ते का हर संघर्ष हमें और मजबूत बना सकता है। मैंने हमेशा यही चाहा कि हम दोनों एक दूसरे को पूरा समझें और मुझे खुशी है कि हम ऐसा कर पाए। किताब के इस अंतिम अध्याय ने यह साबित किया कि सास और बहू के रिश्ते में सच्चाई, समझ और प्यार का होना कितना जरूरी है। दोनों ने अब एक दूसरे को सबसे अच्छा दोस्त माना था। उनके रिश्ते में अब कोई खिंचाव या दूरी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने विचार, खुशियां और दुख साझा करतीं और एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित थीं। किताब के अंत में सुमित्रा देवी और प्रिया ने अपनी यात्रा को पूरी तरह से निष्कर्षित किया। हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव आए, लेकिन हम कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। रिश्ते में समझ और विश्वास सबसे जरूरी है। यही वह चाबी है जो किसी भी रिश्ते को सफलता की ओर ले जाती है। प्रिया ने अंतिम शब्दों में लिखा, माँ, हम दोनों ने अपनी पूरी यात्रा को एक दूसरे के साथ निभाया है। अब हम न केवल सास और बहू हैं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। इस किताब के माध्यम से सुमित्रा देवी और प्रिया ने उन सभी सास और बहुओं को एक संदेश दिया जो अपने रिश्ते में संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने यह साबित किया कि हर रिश्ते में प्यार, समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है, और जब यह तीनों बातें एक साथ होती हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं होती। किताब का यह आखिरी भाग न केवल एक खूबसूरत अंत था बल्कि यह सास और बहू के रिश्ते की सबसे सच्ची और प्रेरणादायक कहानी थी जो सच्चे प्यार और समझ के साथ जिंदगी को जीने की कला को दर्शाता था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।